Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीए फाइनेंस करियर एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। देखिए, वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपकी सेविंग्स आपको रिच नहीं बनाती, आपके सही इन्वेस्टमेंट्स आपको रिच बनाते हैं। तो इसका मतलब कि सही इन्वेस्टमेंट और सही फाइनेंस की जानकारी केवल हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं चाहिए होती, वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि एमबीए फाइनेंस या पीजीडीएम फाइनेंस के बारे में। देखिए, ये एक 2 ईयर का मैनेजमेंट कोर्स होता है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। तो आज की इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं कि किन किन एरियाज़ के अंदर जॉब्स लगती हैं, जॉब प्रोफाइल्स क्या होती हैं, टॉप रिक्रूटर्स फाइनेंस के कौन कौन हैं, एक फाइनेंस कैंडिडेट में किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पैकेजेस क्या मिलते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन क्या है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी कंपनी की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो इसलिए बैंकरप्ट या लिक्विडेशन में जाती हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, कंपनी में एम्बेजलमेंट्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, इसलिए कंपनीज इंसॉल्वेंट हो जाती हैं। तो एक जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका जो रोल है वो बहुत वाइड है, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। तो और हर कंपनी को फाइनेंस मैनेजर्स की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ भी हैं जहाँ पर कि एमबीए फाइनेंस या पीजीडीएम फाइनेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की कंपनीज़, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कमर्शियल बैंकिंग, ब्रोकरेज फर्म्स लाइक एसएमसी वगैरह जो कि शेयर्स वगैरह में डील करती हैं, डेरिवेटिव स्ट्रक्चरिंग, हेज फंड्स जिसके अंदर की फ्यूचर ऑप्शंस स्वैप्स आते हैं, प्राइवेट इक्विटी, ट्रेजरी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कि आईपीओ वगैरह के अंदर हेल्प आउट करती हैं, कंसल्टिंग, एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड्स, आजकल इनका काम बहुत बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटीज़ मार्केट जिसके अंदर की प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट दोनों आ गए, फंड मैनेजर कि टोटल जो भी चाहे म्यूचुअल फंड या और भी बहुत तरह के फंड हैं कि किस तरह से उनके पैसे को मैनेज किया जाए। ओके, तो देखिए, जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं उनका रोल हर फेज़ में होता है इकोनॉमी के, चाहे इकोनॉमी रेसेशन में जा रही हो चाहे इकोनॉमी ग्रोथ में जा रही हो। जब इकोनॉमी ग्रोथ में जा रही होती है तो वो बताते हैं कंपनी को कि भाई हमें कहाँ से पैसा लेकर के किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करना है, हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, वो कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करने हैं। जब इकोनॉमी रेसेशन के अंदर जा रही होती है तो उस समय वो लोग इस तरह की अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि किस तरह से कॉस्ट कटिंग की जाए, किस तरह से रेसेशन में कंपनी को सस्टेन किया जाए, ताकि जैसे ये फेज़ निकले वैसे ही हम दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट करें। तो there are many profiles which are provided to the MBA finance या PGDM finance students as per their level of knowledge. तो like account managers, assistant manager, business analyst, equity research analyst जो कि equity shares पे एनालिसिस करते हैं, फाइनेंस एनालिस्ट जो कि कंपनीज के एनालिसिस करते हैं, फाइनेंस मैनेजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजर्स जो इंश्योरेंस सेक्टर को ज़्यादा डील करते हैं, फाइनेंस ऑफिसर्स, फाइनेंस प्लानर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, क्रेडिट एनालिस्ट, लोन ऑफिसर्स कि किसको लोन देना है, कितना दे रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो कि आईपीओ वगैरह के अंदर हेल्प आउट करते हैं, टैक्स मैनेजर्स कि किस तरह से कंपनी अपनी टैक्स लाइबिलिटी और कंप्लाइंसेस को पूरा करे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, रिस्क एनालिस्ट एक्सेट्रा। तो ये हमारे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, इसके अलावा भी और कुछ प्रोफाइल्स हो सकती हैं। जो टॉप रिक्रूटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंस के अंदर या इंडिया के अंदर हमारे फाइनेंस और पीजीडीएम कैंडिडेट्स के लिए, दैट इज़ पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, केपीएमजी, ईएनवाई, डिलॉयट, जेनपैक्ट, मैकेंसी, आईसीआई, एसेंचर, एसडीएफसी, एचएसबीसी, गोल्डमैन सैचे, मॉर्गन स्टैनले, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जेपी मॉर्गन, कैपिटल आईक्यू, बार्कलेज, ब्लैक रॉक, डच बैंक, एसएनपी ग्लोबल, मूडीज़। तो ये वो कंपनीज हैं जिसके अंदर की हर एक एमबीए फाइनेंस जाना पसंद करता है, जो कि उसकी ड्रीम कंपनीज होती हैं। इसके अलावा जो एमबीए फाइनेंस की जो नीड है वो देखा जाए तो हर कंपनी में है, क्योंकि हर कंपनी के पास एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं कंपनी में फाइनेंस की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत तो हमें हर कंपनी के अंदर होती है, बिकॉज फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। एक कैंडिडेट जो कि एमबीए फाइनेंस या
पीजीडीएम फाइनेंस करना चाहता है तो उसमें किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को लेकर के, कि उसको मज़ा आता हो। अगर उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो वो एक उसको एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। हालांकि अभी तो सारे काम लैपटॉप्स पे, सॉफ्टवेयर्स पे या कैलकुलेटर से ही होते हैं, लेकिन आपकी मैथमेटिक अगर शार्प है तो इट विल हेल्प यू। आपको इकोनॉमिक्स में मजा आता हो कि इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है और ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है। एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एक फाइनेंस कैंडिडेट की, उसकी क्वांटिटेटिव स्किल्स शार्प होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उसको कॉन्टीन्यूसली इकोनॉमी को जानने के लिए, अपडेट होने की उसके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए। उसको फाइनेंशियल मार्केट्स में लगातार अपडेट होना चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो नीडेड हैं। अगर ये स्किल्स आप अपने अंदर महसूस करते हैं तो एमबीए फाइनेंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सब्जेक्ट्स जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में तो जनरली हम बेसिक पेपर्स ही पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट ईयर में बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। हाँ, सेकेंड ईयर में जब बच्चे फाइनेंस को एज ए स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं तो दे आर मैनी पेपर्स लाइक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, इंटरनेशनल बैंकिंग, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इंश्योरेंस, security analysis, portfolio management, capital markets, mergers and acquisition, fintech, financial engineering, financial risk management, investment strategy, understanding of local and global economy, hedge fund management, project planning and appraisal, financial reporting, corporate tax planning, corporate governance, working capital management, international markets and macroeconomics, etc. So there are a lot of papers. ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजेस में एक बच्चे को ये सारे पेपर पढ़ने होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स में कुछ पेपर पढ़ाए जाते हैं, कुछ में कुछ पेपर्स पढ़ाए जाते हैं, और आपको इनमें से कुछ पेपर सेलेक्ट करने होते हैं। अब अगर हम बात करें पैकेज की, कि आपने एमबीए फाइनेंस कर लिया तो आपको क्या पैकेज मिलेगा। देखिए, पैकेज कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है। पैकेज कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले नॉलेज, कि आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की कितनी डीप नॉलेज है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी आपका पैकेज भी बढ़ता जाएगा। क्या आपको पहले से एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, या नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी नेटवर्किंग स्किल, हाउ डू यू कनेक्ट विद द पीपल, कि आप अपने सीनियर्स के साथ में, अपने जो पुराने एलुमनाई के साथ में कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपका पैकेज डिसाइड होता है। तो जनरली जो पैकेज मिलता है एक फ्रेशर को, वो 2.5 लाख से लेकर 20 लाख तक हो सकता है, जो कि नॉलेज, एक्सपीरियंस वगैरह इन सब चीज़ों पे और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर ये पैकेज 20 लाख से ज़्यादा, 40-50 लाख, इवन 1 करोड़ तक का भी हो जाता है। क्योंकि पैकेज इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्लेसमेंट डोमेस्टिक में हुआ है या इंटरनेशनल प्लेसमेंट हुआ है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है कि इंडिया के अंदर आपको ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, आपने कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की हो, मिनिमम 50% मार्क्स, प्लस आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, कैट, मैट, सी मैट, जेड, जी मैट, स्नैप, एन मैट, IFT, इनमें से कोई सा भी, या जो कॉलेज डिमांड करते हैं उस हिसाब से। उसके बाद में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना होता है, देन योर पर्सनल इंटरव्यू। कुछ कॉलेजेस में रिटन एबिलिटी टेस्ट भी होता है जिसको वेट कहते हैं, और उसके बाद में फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली देखा कि किस तरह से एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल उसका होता है। देखिए, किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है उसकी जो कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल या फाइनेंस को हम कहते हैं लाइफ ब्लड ऑफ द कंपनी। तो उस कैपिटल का जो यूज़ है वो किस तरीके से हो, फर्दर कैपिटल कहाँ से रेज की जाए, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली कैसे किया जाए। तो इन सभी के अंदर एक फाइनेंस स्पेशलाइज्ड कैंडिडेट की ज़रूरत होती है। एज वेल एज जो कंपनी कोर फाइनेंस में डील नहीं करती, चाहे वो हॉस्पिटल हों, चाहे स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, या कोई भी बिजनेस हो, FMCG का बिजनेस हो, उन सभी लोगों को भी MBA फाइनेंस या PGDM फाइनेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि उनके पास एक अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उन्हें सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उन्हें वो उधार में माल बेचती हैं तो डेटर से भी कलेक्शन लेने हैं, उन्हें सप्लायर्स को भी पेमेंट करना है। तो फाइनेंस की जो ज़रूरत है, MBA फाइनेंस का जो स्कोप है वो हर बिजनेस, हर कंपनी में, चाहे वो छोटी से छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो।
जो हमने अभी शुरू में डिस्कस किए थे वो कुछ हमारी बहुत ही स्पेशलाइज सेक्टर्स भी हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है एमबीए फाइनेंस के बारे में। तो आज मैंने आपको इसका एक आइडिया दिया है। आप अगर अपने कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज आपकी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।